न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में साल के आखिरी कारोबारी सप्ताह की शुरुआत भारी दबाव के साथ हुई। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे सेशन में गिरावट के साथ बंद हुए। वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों और साल के अंत में निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली के कारण ये गिरावट आई, जबकि रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 89.98 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 346 अंक गिरकर 84,696 पर बंद हुआ। वहीं वहीं एनएसई का निफ्टी 100 अंक की गिरावट के साथ 25,942 पर बंद हुआ, जो 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रमुख शेयर्स में बिकवाली का दबाव रहा, जहां एचसीएल टेक और अडानी पोर्ट्स जैसे शेयर्स में करीब 2% की गिरावट दर्ज की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट शेयर्स में सुस्ती बनी रही। रुपया 8 पैसे कमजोर होकर बंद हुआ। विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि 90 के स्तर को पार करने पर आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ सकता है। लेट्स मेक न्यूज एट 6। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली देखी गई, लेकिन ये अभी भी अपने सर्वोच्च स्तर से करीब 2% नीचे कारोबार कर रही है। एमसीएक्स पर चांदी वायदा 2,42,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंचने के बाद थोड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट चांदी 75 से 89 रुपये प्रति ऑन्स के बीच है। इस साल चांदी ने लगभग 175% का रिटर्न दिया है, जो गोल्ड से कहीं ज्यादा है। तेजी की मुख्य वजह है सौर ऊर्जा, ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ती इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्लोबल आपूर्ति में कमी और चीन की 1 जनवरी से चांदी निर्यात पर लाइसेंस अनिवार्य करने की नीति। इससे सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में स्थानीय बाजार में 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2,58,000 रुपए के आसपास बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल चांदी $100 प्रति ऑन्स तक पहुंच सकती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत में आज 205 रुपए का इजाफा हुआ और ये 1,38,161 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। इससे पहले गोल्ड की कीमत 1,37,956 रुपए प्रति तोला थी। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक मांग और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर है। ये लगातार 5वां कारोबारी दिन है जब सोने की कीमतें एक नए ऊंचे स्तर को छू रही हैं। चांदी की रिकॉर्ड तोड़ तेजी पर अब दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क ने चिंता जताई है। टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चांदी की कीमतों में इस तरह की तेजी सही नहीं है। मस्क ने कहा कि सिल्वर का इस्तेमाल कई अहम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डेटा सेंटर्स जैसे सेक्टर्स चांदी पर बड़े पैमाने पर निर्भर हैं और इसकी बढ़ती कीमतों ने पूरी इंडस्ट्री की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इससे कॉरपोरेट और गैर सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट पर ज्यादा लचीलापन मिलेगा। अब अगर कॉर्पस 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो ऐसे सब्सक्राइबर्स 80% राशि तक एक मुश्त निकाल सकते हैं, जबकि शेष 20% एन्युटी के रूप में रखना होगा। पहले यह अनुपात 60-40 था। अगर कॉर्पस 8 लाख से 12 लाख के बीच है तो अधिकतम 6 लाख रुपए निकासी की अनुमति होगी। 8 लाख से कम कॉर्पस पर पूरी राशि एक बार में निकाली जा सकेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराना 60-40 का नियम बना रहेगा। सब्सक्राइबर्स अब 85 वर्ष की आयु तक एनपीएस में निवेशित रह सकते हैं, जब तक वे खुद इससे बाहर न निकलना चाहें। विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों से रिटायरमेंट प्लानिंग ज्यादा आसान और आकर्षक हो जाएगी। नए साल की शुरुआत के साथ आम आदमी की जेब पर कई बड़े बदलावों का असर पड़ने वाला है। 1 जनवरी से क्रेडिट स्कोर की रिपोर्टिंग ज़्यादा फास्ट होगी। इससे समय पर पेमेंट करने वालों का स्कोर जल्दी सुधरेगा और लोन सस्ता मिल सकता है, जबकि देरी करने पर नुकसान होगा। छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ और एनएससी की ब्याज दरों में कटौती की संभावना है। इसलिए मौजूदा दरों का फायदा उठाने के लिए 31 दिसंबर तक निवेश करना चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिलेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर है। इसके बाद महंगा अपडेटेड रिटर्न भरना होगा। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स पर फ्रॉड रोकने के लिए सख्त केवाईसी नियम भी लागू होंगे। पैन को आधार से लिंक न करने पर 1 जनवरी से पैन डीएक्टिवेट हो सकता है। ये थी न्यूज एट 6 की अब तक की खास खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।